आज मैं आपको बताऊंगा रोमन रेंस और कोडी रोज के रेसलमेनिया 40 के मैच में कि इस मैच के अंदर कौन जीतेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हो आरजे रेसलिंग फैंस। तो रोमन रेंस और कोडी रोज के मैच से पहले दूसरा मैच होने वाला है, जो कि होने वाला है द रॉक, रोमन रेंस, कोडी रोज और सेथ रॉलिंस का। तो इस मैच के अंदर द रॉक और रोमन रेंस कोडी रोज और सेथ रॉलिंस को हरा देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस मैच के अंदर पिन होंगे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज और यहाँ पर लुल तरीके से WWE दिखाएंगी कोडी रोज को। उसके बाद रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर हमको कोडी रोज वर्सेस रोमन रेंस का मैच परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ देखने को मिलेगा। और अब आता है नाइट 2 का मेन इवेंट, जो कि होने वाला है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। रोमन रेंस अपनी हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज के खिलाफ। तो पहली एंट्री करते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज, उसके बाद आते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अपनी चमचमाती अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ। उनके साथ द रॉक, सोलो सिग्मा, जिमी उसो और पॉल हेमन तो होते ही है। और ये मैच होने वाला है ब्लड लाइन्स रूल्स वाला, यानी कि इस मैच के अंदर कोडी रोज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। यानी कि इस मैच के अंदर कोई भी एंट्री मार सकता है और कोडी रोज को घायल कर सकता है। तो स्टार्ट होता है ये मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। रोमन रेंस और कोडी रोज पहले तो एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाते हैं। रोमन रेंस अपनी हाइट और वेट का एडवांटेज उठा के कोडी रोज के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोज उन्हें अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। कोडी रोज रोमन रेंस को डक करके कोडी कटर लगा देते हैं। उसके बाद वो पेटिग्री लगाने जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस थोड़े से पीछे हट जाते हैं। रोमन रेंस खींच के एक सुपरमैन पंच लगा देते हैं और यहाँ पर कोडी रोज ढेर लगता है रोमन रेंस को। अब कोडी रोज का गेम बच चुका है। कोडी रोज को वो पिन करने जाते हैं, लेकिन कोडी रोज टिक आउट करने जाते हैं। उसके बाद हमको इन दोनों भी सुपरस्टारों के बीच पंचेस के ऊपर पंचेस देखने को मिलते हैं, थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ देखने को मिलते हैं और दोनों भी खिलाड़ी घायल हो जाते हैं। और उसके बाद इस मैच के अंदर हमको जिमी उसो इंटरफेरेंस करते हुए दिखाई देते हैं। इंटरफेरेंस तो क्या ही कि उन्होंने सुपर किक बजा दी कोडी रोज को। उसके बाद एक और सुपरमैन पंच लगा देते हैं रोमन रेंस कोडी रोज को, लेकिन उस पर भी टिक आउट आ जाता है। लेकिन जिमी उसो का बाजा बजाने आ जाते हैं जे उसो आते हैं और सोलो सिग्मा और जिमी उसो को दोनों को भी सुपर किक लगा देते हैं। उसके बाद कोडी और रोमन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, एक दूसरे को हिला के रख देते हैं एक दूसरे को हराने के लिए। लेकिन इस मैच के अंदर किसी ना किसी को जीतना था, किसी ना किसी को हारना था। तो इस मैच के अंदर हमको अमेरिकन नाइट कोडी रोज की तरफ से 1 से 2 बार क्रॉस रोड दिखाई देता है, लेकिन उसके ऊपर भी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस टिक आउट कर जाता है। और हमको यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पर रोमन रेंस के टाइटल का एंड होने वाला है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी वैसा होता नहीं है। उसके बाद रिंग के अंदर आ जाते हैं सोलो सिग्मा अपना स्पिनिंग सोलो लगा देते हैं कोडी रोज को। उसके बाद जिमी का फ्लैश लगा देते हैं। उसके बाद जे उसो आ जाते हैं सेव करने कोडी रोज को और वो पिन को रोक देते हैं। लेकिन ठीक उसके बाद रोमन रेंस रेफरी को घायल कर देते हैं। रोमन रेंस लो ब्लो लगा देते हैं रेफरी को और रेफरी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और पूरी की पूरी ब्लड लाइन द रॉक, जिमी उसो, सोलो सिग्मा, इवन पॉल हेमन भी कोडी रोज के ऊपर टूट पड़ते हैं और इसका एडवांटेज रोमन लेने की कोशिश करते हैं। रोमन रेंस स्पीयर लगा देते हैं कोडी रोज को, 1 2 3 नहीं होता है, टिक आउट कर देते हैं कोडी रोज इस बार भी। रोमन रेंस पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कोडी रोज ने मेरे स्पीयर के ऊपर कैसे क्या टिक आउट किया, लेकिन उसके बाद और एक स्पीयर के लिए रोमन रेंस रेडी होते हैं, लेकिन उस स्पीयर को डॉच करके पेटिग्री में कन्वर्ट करते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज। उसके बाद जे उसो की तो अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। जे उसो तो अपना रिंग साइड के ऊपर जिमी उसो, सोलो सिग्मा और द रॉक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंबर्स गेम का वो सामना नहीं कर पाते। उनकी मदद करने आते हैं सेथ रॉलिंस बजा देते हैं द रॉक को। उसके बाद सोलो सिग्मा को एक स्टॉप मार देते हैं सेथ रॉलिंस। जिमी उसो को खतरनाक वाली सुपर किक पड़ते के साथ जिमी उसो टेबल के ऊपर सज जाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं जे उसो। टॉप रोप के ऊपर जाते हैं, फ्लैश लगा देते हैं खतरनाक वाला और यहाँ पर टेबल के तोते उठ जाते हैं।
लेकिन किंतु परंतु इस मैच के अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब इस मैच के अंदर एंट्री लेते हैं द रॉक। रॉक रिंग के अंदर आते हैं। सबको लग रहा था कि इस मैच के अंदर द रॉक अटैक कर देंगे कोडी रोड्स के ऊपर। कोडी रोड्स के ऊपर तो वो अटैक करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो रोमन रेंस के ऊपर भी अटैक करते हैं। रोमन रेंस को वो रॉक बॉटम लगा देते हैं, उसके बाद पीपल्स एल्बो लगा देते हैं। उसके बाद कोडी रोज थोड़े से होश में आते हैं, 1 से 2 बार वो क्रॉस रोड लगा देते हैं, कोडी कटर लगा देते हैं, फिर से 1 से 2 बार वो क्रॉस रोड लगा देते हैं। 1 2 3 और यहाँ पर स्टोरी फिनिश हो चुकी है। रोमन रेंस का टाइटल एंड हो चुका है और कोडी रोज हमारे बन चुके हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन। यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी द रॉक और रोमन रेंस की। रॉक तो हमेशा से ही रोमन रेंस के साथ रेसल करने आए थे रेसल मीडिया के अंदर, लेकिन किसी कारणवश उन्हें एक्नॉलेज करना पड़ा रोमन रेंस को। लेकिन अब जाकर ये मैच होगा रेसल मीनिया 41 के अंदर। दोस्तों कुछ इस तरीके की कहानी हो सकती है रोमन रेंस और कोडी रोड्स के रेसलमेनिया 40 के मैच की। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ सब्सक्राइब, क्योंकि जो कुछ भी है इसी चैनल पे है और कहीं नहीं।